दोस्तों ये वीडियो आप तभी देखना अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल डाटा मेंटेन करते हैं। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर आप एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं और एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मेंटेन करते हैं या बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा मेंटेन करते हैं और अगर आप चाहते हैं आपकी जो एक्सेल की सीट है जिसमें कि आपने काम किया है वो किसी के हाथ ना लगे या फिर किसी के हाथ लग जाए तो वो उस पे काम ना कर सके या उसको ओपन ना कर सके, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी सीट को कोई भी ओपन नहीं कर सकता है और जब तक आप परमिशन नहीं देते हैं तब तक उस सीट में कोई काम नहीं कर सकता, ना ही देख सकता है, ना ही उस सीट में किसी तरह की कुछ छेड़खानी हो सकती है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी आके बैठ जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है, आपकी पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर्स को भी छेड़ता है, तो आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपनी एक्सेल की फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है, बस वन क्लिक आपने करना है और आपकी जो सीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं कि कोई किसी को ना देख सके, ना ओपन कर सके, ना ही रीड कर सके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी एक्सेल शीट में पासवर्ड लगा देना है, यानी कि पासवर्ड इनेबल कर देना है, पासवर्ड सेट कर देना है। और ये आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं, आप इसको इजीली डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फीचर होता है उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, मतलब जो आपकी परमिशन है 2 तरह से आप दे सकते हैं। या तो आप चाहते हैं कि भई वो फाइल अगर ओपन करनी है तो ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि भई ओपन तो हो जाए लेकिन उसमें जो काम ना हो, रीड ओनली फाइल ओपन हो, उसके लिए अगर उसको रीड करना है तो रीड तो हो जाए लेकिन अगर उसमें राइट करना है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए भी पासवर्ड की जरूरत हो, तो ये दोनों पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इन दोनों पासवर्ड को कैसे सेट करना है उसके लिए हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो ये फाइल है, इसको हम ओपन कर देते हैं जिसमें कि हमने पासवर्ड सेट करना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये बहुत ही आसान है और आप इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपनी फाइल को आप किसी से भी छुपा सकते हैं, मतलब कोई इसको ओपन ना कर सके। तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है, यहाँ पे सेव एज करना है। तो फाइल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज में हम चले जाते हैं और जहाँ पे भी हम इस फाइल को रखना चाहते हैं, तो इस फाइल को हम यहाँ पे डेस्कटॉप में एक्सेल फाइल के नाम से ही यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फाइल ऑलरेडी हमने ये फाइल बनाई हुई है जिसको कि हमने ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको न्यू करके बना देता हूँ। अब यहाँ तक तो आप जानते ही होंगे कि भाई फाइल को अगर आप सेव एज करना है या फाइल को उसका एक डंप फाइल बनानी है तो वो कैसे बनेगी, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखते होंगे, कभी आपने गौर नहीं किया होगा, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है टूल का। अब टूल में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना है। और ऑप्शन के बारे में किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ जर्नल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जनरल ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, तो दोनों पासवर्ड आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ एक पासवर्ड डालते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये जो फाइल ओपन करते टाइम पे जो पासवर्ड पूछेगा उसके बाद जो है आप उसमें पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉडिफाई के लिए यहाँ पे अगर आपने कोई दूसरा पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया है, मतलब कोई दूसरा पासवर्ड सेट कर दिया है। अब ऐसा होता है ना कई बार कि भाई आपने फाइल तो किसी को दे दी लेकिन सिर्फ ओपन करने के लिए दी, उसको मॉडिफाई करने के लिए नहीं दी, या आपने गूगल ड्राइव या किसी भी डिवाइस में शेयर किया है फाइल को, तो उसमें सिर्फ व्यूइंग का राइट देना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई वो सिर्फ उसको रीड कर सके, कोई मॉडिफाई ना कर सके, तो उस केस में आप कर सकते हैं कि भाई आपने ओपन करने के लिए तो पासवर्ड उसके साथ शेयर कर लिया लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए पासवर्ड शेयर नहीं किया है, तो मॉडिफिकेशन का पासवर्ड भी आप यहाँ पे अलग रख सकते हैं। और अगर आप नहीं लगाते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन का पासवर्ड तो आप इसको ओके कर देंगे, तो ये जो फाइल है ये ओपन करते टाइम पे ही आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। तो ये री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लगाया और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद
इसको सेव कर देता हूँ। तो ये जो फाइल है हमारी, ये हमारी बन चुकी है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये न्यू फाइल हमारी यहाँ पे बन गई है। बस इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे तो ये ओपन करने से पहले हमें पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे अगर हम पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाल देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये फाइल हमारी खुल गई है। अब हम इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको सेव भी कर सकते हैं। ये हमारा सेव भी हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ तो देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इस फाइल को। दोबारा हम इस फाइल को ओपन करते हैं। अब इसमें दोनों पासवर्ड मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फाइल पे चलते हैं, सेव एज हम करते हैं, ब्राउज करते हैं और यहाँ पे मैं कोई दूसरी फाइल बना देता हूँ, ठीक है। डेमो मैंने लिख दिया। अब हम टूल में चलते हैं और यहाँ पे जनरल ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे हम ओपन करने के लिए पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4 5 और मॉडिफिकेशन के लिए हम पासवर्ड रख सकते हैं और मॉडिफिकेशन के लिए पासवर्ड रखते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है, और इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कौन सा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे रख दिया और इसको ओके करते हैं। अब हमें मॉडिफिकेशन का पासवर्ड 5 4 3 2 1 हमने यहाँ पे रख दिया और इसको ओके कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी सेव हो गई है। अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। ये एज अ बैकअप हमारे पास बन गई है। अब हम ये डेमो जो हमारी फाइल बनी है नहीं, इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो ये मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए पासवर्ड पूछ रहा है। अगर हम इसको पासवर्ड को नहीं डालते हैं, सिर्फ रीड ओनली यहाँ पे ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये हमारा रीड ओनली मोड में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन ये मॉडिफाई नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी मॉडिफाई करते हैं और इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा, वी कैन नॉट सेव माई सेल्स रिपोर्ट डेमो एक्सएलएस बिकॉज द फाइल इज रीड ओनली मोड, ठीक है। तो इसको हम ओके करेंगे तो ये अब आप इसको सेव एज कर सकते हैं। लेकिन उस फाइल को, जो कि फाइल आपके साथ शेयर की है जिस डिवाइस में, तो उससे आप जो है ओपन उस फाइल को आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सेव एज भले ही आप इसका कोई डंप फाइल बना सकते हैं जिसमें कि पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आपके शीट को नहीं छेड़ सकता है। तो ये जो भी आपकी ऐसी फाइल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप चाहते हैं किसी को कोई इसको ओपन ना कर सके, या आप किसी को भेज रहे हैं तो कोई इसको मॉडिफाई ना कर सके, तो इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपनी फाइल को सेव रख सकते हैं किसी से भी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैसे पासवर्ड लगाने हैं। बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए किसी फाइल को या फोल्डर को। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको आसान तरीके में बताया कि किस तरह से आप एक्सेल में पासवर्ड लगा सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं था तो ये आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है और पूरी लाइफ आपके काम आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।